नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। आपकी आवाज़ सरकार तक और सरकार की आवाज़ आप तक। उच्च माध्यमिक विद्यालय एकम्बा के प्रधानाचार्य के साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं पर विद्यालय में समय पर नहीं आने का छात्र अभिभावकों ने लगाया आरोप। एक खास रिपोर्ट ऋतु राजकुमार के साथ चंद्रकिशोर पासवान की। बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। शिक्षक पर क्या आरोप लगा है देखने के लिए बने रहें जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु राजकुमार और इस वक्त मैं आज बेगूसराय जिला के जो है एकम्बा पंचायत के शेखा टोला उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय का जो है आज हम लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ जांच करने को लेकर के पहुँचे हैं। हमारे साथ शेखा टोला उच्च विद्यालय के एकमात्र शिक्षक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि विद्यालय के संचालन व्यवस्था में उनको क्या कुछ कठिनाइयाँ होती है, क्योंकि वो अकेले एकमात्र शिक्षक उच्च विद्यालय को संचालित करते हैं। सर हाँ सर, यह हमारा सरकार का सपना था कि प्रत्येक पंचायत में +2 स्तर का स्कूल हो और यह +2 विद्यालय एकम्बा पंचायत में बना। यह हम सबों के लिए गर्व का विषय है और पहले बार ही बच्चों में इतना जोश था कि 160 विद्यार्थी आपके विद्यालय में नामांकित हुए। इस बार 124 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं और वास्तव में यहाँ के विद्यार्थी बहुत मेहनती है। पिछले बार यहाँ की एक छात्रा राजनंदनी कुमारी वह जो है अपने पंचायत का नाम रोशन की। उन्होंने 450 अंक हासिल की है और यह इसी विद्यालय के प्रोजेक्ट है। इस बार हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। सर आपसे एक सवाल है कि यहाँ आप उच्च विद्यालय में एकमात्र अकेले शिक्षक। हाँ सर, ये है। क्या कुछ तकलीफ होती है? हाँ सर, बहुत तकलीफ होती है। हम लोग पहले सरकार के द्वारा 3 शिक्षकों को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया था। उसमें गणित विज्ञान के एक शिक्षक मैं मात्र हूँ और सामाजिक भाषा पेपर के एक शिक्षक थे और एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक थे। बाद में एक शिक्षक जो है अपना प्रतिनियोजन रद्द करके चले गए और एक शिक्षिका जो थी वो बीपीएससी कंप्लीट कर गई। वह प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनी। तो कुल मिलाकर हम अकेले हो गए। इस बार क्लास लेना, सभी विषय को पढ़ाना, कॉपी को चेक करना, मार्कशीट भेजना, ये मेरे सामने एक चुनौती। कई बार रविवार को भी हमें काम करना पड़ा। आपने बढ़िया अधिकारियों को सूचित किया है? कई बार यहाँ के एचएम जो हैं मैडम रेणु कुमारी डीओ ऑफिस में इस बात को रखी कि यहाँ शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो उनको देने का प्रयास किया जाए। ऊपर से कहा गया कि हम लोग भी कोशिश करेंगे। सरकार भी अब नई बहाली का प्रयास कर रही है। 7th फेज में 37,000 से अधिक नए शिक्षकों की बहाली और प्रत्येक विषय में शिक्षक होना चाहिए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सरकार से भी कि वह नए शिक्षकों को यहाँ दे, ताकि यहाँ के जो बच्चा उम्मीद का जो यह विद्यालय केंद्र है उनके सपनों को पूरा करें। नज़दीक प्रार्थना के लिए रूटीन जिस विषय में रहता है आते हैं? यस सर। पढ़ाई होती है? छुट्टी कितने बजे होती है? छुट्टी 3 बजे। 3 बजे। और कोई असुविधा? अंडा मिला था। आप लोग ड्रेस में आइए, सब लोगों की इच्छा है। कुछ बच्चियां आई हैं। आप समझिए कि आपके गांव के जनप्रतिनिधि हैं, ये आप विद्यालय के औचक निरीक्षण के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि विद्यालय में क्या सुविधाएं दी जाती है, नहीं दी जाती हैं। आप लोगों को क्या क्लास समय पर चलता संचालित होता है कि नहीं, रूटीन से पर चलता है कि नहीं, और उसके बाद साफ सफाई होती है कि नहीं। शिक्षक जो है वो समय पर नहीं आते हैं। आप लोग भी अभी देखे होंगे कि बस से कुछ शिक्षिकाएं होती हैं यहाँ पर। तो इसी बात को लेकर के ये लोग जो है जांच के लिए पहुंचे हैं कि समय पर जो है टीचर लोग को विद्यालय आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? यस सर। आप लोगों को बोला जाता है कि समय पर विद्यालय के उनको भी समय पर आना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। आप लोग का भी ये कर्तव्य है कि आप जो है अपने हेडमास्टर साहब हैं उनसे ये सवाल करें, जो भी शिक्षक लोग हैं हमारे विद्यालय के वो समय पर क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, आपका विद्यालय ज्वाइंट है, यहाँ पर मिडिल स्कूल और उच्च विद्यालय दोनों एक ही साथ है।
आप लोग भी यह सवाल करें कि जो भी हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं उस विद्यालय के हो, जो हमारे छोटे भाई और बहन हैं मिडिल स्कूल के भी हैं, वो समय पर उनको आना चाहिए। और अगर सुविधा में कोई आपको लगता है कि सफाई नहीं होती है, एमडीएम अच्छे से मेनू के अनुसार नहीं बनता है, या कुछ और आपको परेशानी लगती है, किसी भी प्रकार की परेशानी, तो आप हेडमास्टर से कंप्लेंट करें। अगर उसकी सुधार नहीं होती है तो आपके गांव के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी शिकायत करिए इस बारे में। ये आपका मौलिक अधिकार है, समझ रहे हैं आप। हम लोग प्रेस से हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की शिक्षण कार्य में तकलीफ हो, या विद्यालय की व्यवस्था में तकलीफ हो, सफाई में तकलीफ हो, एमडीएम में गड़बड़ी हो, तो आप लोग हेडमास्टर से शिकायत करें। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आपके गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया सरपंच हैं, मुखिया हैं, सामाजिक लोग हैं, उनसे शिकायत करें। समझ रहे हैं मेरी बात? बस यही मेरा कहना है कि शिक्षा। फोटो क्या किस चीज़ का खींचा जा रहा है? खींच रहे हैं। हाँ तो खींच। आपके विद्यालय में व्यवस्था अगर असुविधा है जो रहना चाहिए, जाके बीआरसी बोले कोई सुविधा है करेंगे। बीआरसी मेरा काम बीआरसी जाना है। प्रेस का काम बीआरसी जाना है। तो गाड़ी फंस गया, उसके बाद अपना सुनिए ना मैडम, बोले पत्रकारों को, सुनिए ना, पत्रकारों को कौन मना किया स्कूल नहीं आने के लिए? आप बोले ना कि मीडिया कर्मी स्कूल नहीं आ सकता है। करने के लिए हैं इस विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष और वर्तमान में एकम्बा पंचायत के उप मुखिया अशोक ठाकुर जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज वो विद्यालय के औचक निरीक्षण को जो पहुंचे हैं, उनको क्या कुछ इस विद्यालय में असुविधा महसूस हुई और विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको लेकर के ये क्या कुछ कहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। देखिए, आज हम 4-5 दिन से स्कूल पर आ रहे हैं। 3-4 मैडम जो है बेगूसराय से आ रही हैं, उनको बार बार कहने पर भी वो देर से आ रही है। जो आपने खुद उनका फ़ोटो खींचा है। और दिक्कत यहाँ ये है कि शिक्षा व्यवस्था 1 से लेके 8 तक दिक्कत है। जब उच्च विद्यालय में एक शिक्षक 9वां-10वां का टेकअप कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाई हो रही है एक ही शिक्षक से, कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ उसके बाद 10 शिक्षक हैं और उसके बाद पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। हम लोग जब शिकायत करते हैं कि आप लोग समय से आइए, तो ये लोग हमें ऊपर तरह तरह का आरोप लगाने का धमकी देते हैं और तरह तरह के जनप्रतिनिधि से पैरवी करवाते हैं कि स्कूल पर ये लोग नहीं आए। अब ये लोग अपना, हम सोचते हैं कि ये एचएम हो या यहाँ के शिक्षक, ये अपना जागीर समझ लिए हैं, सामाजिक संकेतन में नहीं है ये स्कूल। हमको लग रहा है, हमें बहुत दुख है। हम 2-3 दिन से 4 दिन से आ रहे हैं और ना हमें कभी बुलाकर ऑफिस में बैठने के लिए बुलाया जाता है और ना ही हमारी बात को यहाँ सुना जाता है, इनवैलिड किया जाता है। मैडम को बोलते हैं तो मैडम ज़्यादा बोलने लगते हैं। किसी बात को हम लोगों को, चाहे एमडीएम हो, कोई चीज़ हो, जानकारी सही से नहीं मिलता है। हम शिकायत करते हैं शिक्षा विभाग से कि सबसे पहले यहाँ दुरुस्त व्यवस्था हो। वैसे हम पूरे पंचायत को टारगेट ले रखे हैं। अभी तो इस स्कूल पे हैं, पूरे पंचायत के जितना मिडिल और प्राथमिक स्कूल है हम सब पे जाएंगे। और शिक्षा व्यवस्था हमारा मैनिफेस्टो में सबसे पहला हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम वादा जनता से किए थे। तो दुरुस्त चाहे करने के लिए जो भी करना हो करेंगे। आगे हमको अगर सीसीटीवी कैमरा भी लगाना पड़े क्लासरूम तक तो लगाएंगे। यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार आपको कैसा लगता है? वो समय से नहीं आते हैं, इस बात से आपको तकलीफ है? जी, इसी बात से तकलीफ है, समय से नहीं आते हैं। 3-4 रोज से हम लोग आते हैं, यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, फिर भी वो अपना समय में बदलाव नहीं किए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता रमन जी। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ जो विद्यालय के औचक निरीक्षण को वो पहुँचे हैं, तो उनको क्या कुछ यहाँ पर अव्यवस्था नजर आई? जी नमस्कार। मैं यहाँ करीब 2 तारीख को, शिवरात्रि के बाद 2 तारीख को मैं विद्यालय पहुँचे, तो वहाँ देखे तो कई शिक्षक अनुपस्थित थे और प्रिंसिपल साहब से कहा गया जो ये सब शिक्षक अनुपस्थित हैं, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 9:30 बजे के बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9:30 बजे के बाद भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसकी शिकायत मैंने बीओ साहब से की, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, तो वो हमारे फोनिक सूचना को थोड़ा अमल में ली। पता नहीं फिर उसके बाद कल जब हम बात किए तो वो बोले जो आवेदन दीजिए तब उस पर कार्रवाई होगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए आपको आवेदन देना होगा। तो इस तरह की व्यवस्था से हमें लगता है जो
स्टेशन तक की सारी व्यवस्था इसी तरह चरमरा के चलती है। और विद्यार्थी जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं यही कारण है, जो शिक्षक बैठ के अपना वेतन लेते हैं और शिक्षा पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। हम शिक्षा विभाग से यही अनुरोध करेंगे, जो शिक्षा की बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो टाइम टेबल की व्यवस्था करनी होगी। शिक्षक जो भी जहाँ से भी आवे वो अपने टाइम से आवे और टाइम से जाए और क्लास जो रूटीन है रूटीन के अनुसार वो काम करें। तो साफ तौर पर आप देख रहे थे कि विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और यहाँ के सामाजिक लोग जो हैं वो विद्यालय की जो व्यवस्था लचर व्यवस्था है उसके ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो भी यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो समय से नहीं आते हैं। आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि जो भी शिक्षिकाएं हैं वो समय से लगभग 30 से 40 मिनट विलम्ब से पहुँची हैं। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो नियमित आते भी नहीं हैं, अगर आते भी हैं वो लेट से आते हैं। उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराती जा रही है। इस पर उन्होंने काफ़ी असंतोष व्यक्त किया। बात करने के लिए ग्रामीण युवा हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि जब वो जांच करने के लिए विद्यालय पहुँचे हैं तो उनको व्यवस्था में क्या कुछ असंतोष हुआ। जी नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार साहनी। हमारे अध्यक्ष महोदय हमें फ़ोन किया कि आज शिक्षा समिति का बैठक है, इसमें आइए, ग्रामीण होने के नाते आइए। हमने ग्रामीण होने के नाते अभिभावक, मेरे बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैंने 28 तारीख को हमने 9:30 बजे आए तो सबसे पहले रसोई में देखे हुए कि रसोई का जो व्यवस्था है उसमें अच्छा बर्तन भी नहीं है, बर्तन भी टूटा फूटा है। और जिसमें चावल छाना जाता है वो आलू चालने का छानी है, तार का है और ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे के गले में उतार जा सकता है। तो रसोई की व्यवस्था में अच्छा नहीं है, बर्तन भी टूटा है। और बर्तन जिस बर्तन में खाना बनाती है रसोईया माताएँ, उसमें करी नहीं है, अगर वो गिर जाए तो रसोईया माता के हाथ पर जल सकता है। मैंने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक उनको बोले कि रसोईया में बर्तन की व्यवस्था नहीं है। हम लोग ग्रामीण हैं तो कुछ सलाह देने के लिए, हम लोग कुछ आदेश तो नहीं कर सकते हैं, सलाह देने के लिए आए और हम लोग से जो मैडम को हमने बताएं कि अगर कुछ सहयोग चाहिए हम लोग ग्रामीण से तो बोलिए, हम लोग सहयोग देंगे। जो चंदा चुटी करके हम लोग रसोई में बर्तन देंगे और भी जो व्यवस्था चाहिए हम लोग ग्रामीण आपको मदद करेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और कुछ ग्रामीण जो हैं आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो समय से नहीं आते हैं और आप लोग उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। विद्यालय की व्यवस्था लचर है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कुछ टीचर टाइम पर नहीं आए, आज नहीं आए, ट्रक फंस गया था बस से, वो अपना 11 बजे आए, टाइमिंग नोट किए, देख लीजिए। और उनका आरोप है कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष और ग्रामीण जो आते हैं उनका आप सम्मान नहीं करते, उनको बैठने तक पूछिए। जब एमडीएम चल रहा था क्या आपको सूचना मिला? चावल जिस दिन वितरण हो रहा था अध्यक्ष सचिव को सूचना मिला? अगर कहे अध्यक्ष सचिव हमको सूचना नहीं मिले, जिस दिन एमडीएम चला उस दिन भी हम एक दिन पहले बैठक करा के डेट सबको बैठा के बोल दिए हैं कैसे एमडीएम चलेगा। विद्यालय की व्यवस्था पर जो है शिक्षा समिति के अध्यक्ष और ग्रामीण लोग असंतोष जाहिर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? वो अपना विचार रखेगा, किस मुद्दा पर उनको असंतोष जाहिर हो रहे हैं उस मुद्दा को सुधारा जाएगा। एमडीएम की व्यवस्था और शिक्षक लोग जो लेट से आते हैं उनके ऊपर शिक्षक लोग लेट से आते हैं, सब दिन लेट तो नहीं आते हैं। अगर बस से आते हैं, किसी दिन चक्का पंक्चर हुआ, किसी दिन को अपना घटना होगा तभी तो लेट से आते हैं। जिस दिन लेट से आते हैं उस दिन हम टाइम भरवाते हैं। आज कैसे लेट से आए, टाइम भरा हुआ है। उनका आरोप है कि लगातार हम 4 दिन विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार 4 दिन से शिक्षक लोग लेट आ रहे हैं। 2 दिन से लेट आई है मैडम, भरी हुई है, देख लीजिए। शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है पत्रकारों को विद्यालय आने से मना किया गया है। हम बोले सर उस समय प्रार्थना का घंटी लग रहा था, बच्चा को लाइन में लगाए थे, प्रार्थना हो रही थी। हम बोले कि अभी जो आप क्या कर रहे हैं आप आइए, लेकिन फोटो अभी तो आदेश नहीं है जो फोटो खींचा जाए, इतना बात हम बोले। आपका कहना था कि पत्रकार विद्यालय के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, ये प्रथम शिक्षा पदाधिकारी का आदेश है। विद्यालय आवर में फोटो कोई महिला का फोटो खींचा जाता है? आप तो मेरा फोटो खींच रहे थे, हम बोले नहीं मेरा फोटो आप मत अभी खींचिए, जब हम क्लास लगा देते हैं फ्री होंगे तो आपको बैठेगा, जो पूछना है पूछिए। पत्रकार अपना कवरेज नहीं करेगा। एक सवाल बैठिए, आपसे पूछा जा रहा है।
पत्रकार अगर तस्वीर नहीं लेंगे, वो नहीं लिखेंगे, कवरेज नहीं करेंगे तो कैसे पत्रकारिता अरे होगी? खींचिए ना, फ्री होंगे तो खींचिए। जब उधर हम लगा शिक्षा व्यवस्था सबको लगा देंगे, आपको जितना खींचना है पूछना है पूछिए, उसका जवाब। चलिए, धन्यवाद। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ ऋतु राजकुमार के साथ चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।